हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो हम आपके लिए फिर लाए हैं एक और नया सेशन जो बायोलॉजी के एमसीक्यू से रिलेटेड है। और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी मेहनत कर रहे होंगे और उस मेहनत में कुछ अपना योगदान करने के लिए हम आपके साथ जुड़ रहे हैं फिर से आज। तो चलो शुरू करते हैं अपना सेशन। जैसे कि हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं थाइमस ग्रंथि के बारे में। क्या? थाइमस ग्रंथि के बारे में। थाइमस ग्रंथि क्या बोलती है मेरे भाइयों? देखिए, थाइमस ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, लोकेटेड कहाँ होती है, क्या का काम करती है, सारे काम इसके हम बताने वाले हैं, सारे XYZ। तो चलो चलते हैं। सबसे पहले क्या है, चेस्ट कैविटी में पाई जाती है। कहाँ? चेस्ट कैविटी में। देखिए मेरे भाइयों, यदि हमारे यहाँ पर लोकेटेड थाइमस ग्रंथि, इसके बहुत सारे फैक्ट हैं। जैसे कि यह क्या काम करती है, थाइमोसिन हार्मोन्स रिलीज करती है। थाइमोसिन हार्मोन्स क्या काम करता है, वो WBC को मैच्योर करता है। WBC के अंदर भी किसको? टी लिम्फोसाइट सेल को मैच्योर करता है। टी लिम्फोसाइट सेल क्या करती हैं, हमें इम्यूनिटी प्रदान करती हैं। क्या? इम्यूनिटी प्रदान करती हैं। और इसका एक और क्या काम है, यह उम्र के साथ साथ इसका साइज घटने लगता है। जैसे ही 30 वर्ष की उम्र किसी व्यक्ति की होगी तो यह उसके शरीर से गायब हो जाएगी। क्या? गायब हो जाएगी। जैसा कि इसमें लिखा हुआ भी, देखिए मेरे भाइयों, यह चेस्ट कैविटी में पाई जाती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ इसका आकार घटता रहता है। 30 वर्ष के बाद यह गायब हो जाती है। यह थाइमोसिन हार्मोन्स बनाती है। क्या? थाइमोसिन हार्मोन्स बनाती है। और देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पर बाद लिखा हुआ होगा, बाद। ठीक है, बाद। ये गायब हो जाती है। देखिए अब चलते हैं आगे। आगे क्या है, इसमें क्या लिखा हुआ है, यह थाइमोसिन हार्मोन्स बनाती है। थाइमोसिन WBC को मैच्योर करता है और इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इम्यूनिटी को बढ़ाता है। WBC में भी किसको करती है, यह टी लिम्फोसाइट सेल को मैच्योर करती है, उनको मैच्योर करती है। ठीक है। अब एक नोट्स में क्या लिखा हुआ है, नोट्स में लिखा हुआ है HIV एड्स। जब किसी व्यक्ति को HIV एड्स होता है तो उसमें टी लिम्फोसाइट सेल, क्या? टी लिम्फोसाइट सेल खत्म हो जाती हैं। टी लिम्फोसाइट सेल खत्म हो जाती हैं। HIV एड्स क्या काम करता है, HIV एड्स सबसे पहले हमारे WBC पर अटैक करता है, जिससे कि उसके अंदर, हमारी बॉडी के अंदर उसका कोई भी HIV वायरस का कोई प्रतिद्वंदी ना रहे और वह अच्छे से ग्रो कर सके शरीर के अंदर। इसलिए सबसे पहले क्या काम करता है, वो WBC को ख़त्म कर देता है। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट आगे। आगे क्या है, आगे है हमारा पैनक्रियाज। क्या? पैनक्रियाज जिसे बोलते हैं अग्नाशय। ठीक है, बोलते हैं अग्नाशय। ये क्या है, मिक्स ग्लैंड है। कहाँ? मिक्स ग्लैंड। देखिए मेरे भाइयों, ये जो येलो कलर की है ये हमारा अग्नाशय है। ऐसे लीफ लाइक जैसे कि पत्ती होती है, पत्ती के तरीके होती है, किसी पेड़ का पत्ता ना होता है उस तरीके की होती है। यह कहाँ पाई जाती है, कहाँ? एब्डोमिनल कैविटी में पाई जाती है। इसमें 4 प्रकार की सेल पाई जाती है। किसमें? 4 प्रकार की सेल पाई जाती है। कौन कौन सी? अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल और एफ सेल। मेरे भाइयों देखिए सुनिए, इसके अंदर अल्फा, बीटा, डेल्टा, ये तीनों क्या करते हैं, ये हार्मोन्स बनाती है। क्या बनाती है? हार्मोन्स। लेकिन मेरे भाइयों, एक अकेली ही ये जो हमारी डी सेल मतलब अल्फा सेल है, ये अल्फा सेल जो है अकेली ही सॉरी ये अकेली ऐसी सेल है जो कि रस बनाती है। रस कौन सा बनाती है? अग्नाशय रस, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पैनक्रियाटिक जूस। क्या बोलते हैं? पैनक्रियाटिक जूस। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है मेरे भाई, देखो, अल्फा, बीटा, डेल्टा सेल मतलब कि कोशिका हार्मोन बनाती हैं, जबकि एफ कोशिका, एफ सेल अग्नाशय रस बनाती है। क्या? अग्नाशय रस, इसे बोलते हैं इंग्लिश में पैनक्रियाटिक जूस। अब बात करते हैं बीटा सेल। बीटा सेल इंसुलिन हार्मोन बनाती है। क्या? इंसुलिन हार्मोन्स। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान से पढ़ना। इंसुलिन हार्मोन बनाती हैं, जबकि हमारा इंसुलिन क्या काम करता है, इंसुलिन जो शुगर लेवल होता है उसको मेंटेन करता है, जो रक्त में शुगर होता है उसको मेंटेन करता है। अब चलते हैं आगे। आगे क्या है मेरे भाई, देखो, यह इंसुलिन का काम करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। क्या? ग्लाइकोजन में बदलता है। और ग्लाइकोजन कहाँ संग्रहित होता है, यह यकृत में संग्रहित हो, कहाँ? यकृत में संग्रहित होता है। कहाँ? यकृत में संग्रहित होता है। यकृत मतलब कि लीवर। लीवर को क्या बोलते हैं? लीवर को बोलते हैं स्टोर हाउस ऑफ
ह्यूमन बॉडी, स्टोर हाउस ऑफ ह्यूमन बॉडी, जो भी चीज़ संग्रहित होती है वो सारी की सारी कहाँ होती है, यकृत में स्टोर होती है, ठीक है, स्टोर हाउस बोलते हैं इसको ह्यूमन बॉडी का। अब चलते हैं आगे। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, मधुमेह, कौन सा, मधुमेह रोग होता है, मधुमेह। और मधुमेह भी दो तरीके का होता है, क्या है, मधुमेह दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा, डायबिटीज मेलाइटस से बोलते हैं मधुमेह रोग, यह इंसुलिन की कमी से होता है। एक अगला होता है डायबिटीज इंसिपिडस, कौन सा, डायबिटीज इंसिपिडस मतलब मूत्रमेह रोग। इसमें क्या होता है, जैसे कि हम पेशाब करेंगे, पेशाब के अंदर क्या है, शुगर आएगा, मतलब चीनी की जैसे मिठास होती है इस तरीके से, और आपके पेशाब पर में चींटे आने शुरू हो जाएंगे, चींटे वगैरह, तो क्या है, उसे मूत्रमेह रोग होता है। और वह किसकी कमी से होता है, एडीएच की कमी से होता है। आप चलते हैं आगे। अल्फा कोशिका, अल्फा सेल, अल्फा सेल, अल्फा सेल क्या काम करती हैं, अल्फा सेल करती हैं, यह ग्लूकागन हार्मोन बनाती हैं, क्या, ग्लूकागन हार्मोन्स बनाती हैं। ग्लूकागन क्या करता है, यह ग्लाइकोजन में ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है, क्या, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है। और यह ग्लाइकोजन मतलब ग्लूकागन निकलता कब है मेरे भाइयों, जब निकलता है जब तुम उपवास रखते हो। मेरी बहुत सी माता बहनें, बहुत से भाई उपवास रखते हैं, फास्ट रखते हैं, पूरे दिन खाना नहीं खाते, तो उस समय क्या होता है, हमारे भाई हमें चलने फिरने के लिए तो हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। हमारा शरीर बिना ऊर्जा के चलेगा नहीं। जिस तरीके से भाई हमारे पास कोई बाइक है, बाइक को चलाने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारे शरीर को चलाने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, पेट्रोल की आवश्यकता होती है। पेट्रोल मतलब कि हमारे शरीर के लिए पेट्रोल का काम कौन करता है, ग्लूकोज। बोलो, अब तुमने उपवास से खाना खाया नहीं है तो हमें ग्लूकोज मिलेगा कहाँ से, तो ग्लूकागन हार्मोन उसी काम को करता है, जो हमारे यकृत में स्टोर ग्लाइकोजन है, उस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देता है, जिससे कि हमारे शरीर को एनर्जी मिल जाती है और हमारा शरीर एक्टिव हो जाता है। तो अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। तो इसमें लिखा हुआ भी है कि उपवास का समय निकलता है। अब चलते हैं डेल्टा कोशिका, डेल्टा सेल। डेल्टा सेल क्या काम करती हैं, इस सोमैटोस्टेटिन हार्मोन बनाती हैं, क्या, सोमैटोस्टेटिन हार्मोन बनाती हैं। सोमैटोस्टेटिन क्या करता है, यह चयापचय क्रियाओं को नियंत्रित करता है, चयापचय क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अब चलते हैं आगे। आगे ये क्या, हमारी पीनियल ग्लैंड, आगे क्या है, पीनियल ग्लैंड, इसकी ये लोकेशन है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, क्या, पीनियल ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं। पीनियल बॉडी ग्लैंड बोलते हैं इसे इंग्लिश में। अब यह कहाँ पाई जाती है, जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया था कि मस्तिष्क में पाई जाती है, कहाँ, मस्तिष्क में पाई जाती है। यह सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। अब बोलेंगे आप कि सर हमने तो पढ़ा कि पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। मेरे भाई सुनो ध्यान से, ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड होता है। अगर ऑप्शन के अंदर हमारी पीनियल ग्लैंड नहीं दी हुई है तो हम पीयूष ग्रंथि को टिक कर देंगे। अगर पीनियल ग्लैंड और पीयूष ग्रंथि दोनों दिए हुए हैं तो उसमें हम पीनियल ग्लैंड को टिक करेंगे, पीनियल ग्लैंड जो है राइट आंसर होगा। तो इसलिए मेरे भाइयों ध्यान से पढ़ना, ध्यान से करना बहुत ज़रूरी है, कहीं भी कुछ भी त्रुटि हो सकती है। तो चलते हैं आगे। यह दो हार्मोन बनाते हैं, कौन कौन से, मेलेटोनिन और सेरोटोनिन। कौन कौन से, मेलेटोनिन और सेरोटोनिन। मेलेटोनिन क्या करता है, यह अंधेरे में निकलता है। कब, यह अंधेरे में निकलता है, कब निकलता है, अंधेरे में निकलता है। और ये क्या काम करता है, अंधेरे में क्यों निकलता है मेरे भाइयों, जब नींद आना, नींद से उठाना, ये दोनों काम कौन करती है, हमारी मेलेटोनिन हार्मोन्स करता है। कौन करता है, मेलेटोनिन हार्मोन्स करता है, इसलिए यह रात में निकलता है। अब आगे चलते हैं, सेरोटोनिन हार्मोन्स। ये सेरोटोनिन क्या होता है, यह हमारे मूड को अच्छा करता है, क्या, मूड को अच्छा करता है। जैसे मेरे भाई देखो, अगर शादी है घर में, हम रात को सो नहीं पाए तो क्या करेंगे, जब सुबह को सो नहीं पाते हैं या एक आध घंटे ही सो पाते हैं तो सारा दिन हमारा दिमाग टेंशन से में रहेगा, मतलब कि जैसे कि हम स्ट्रेस में हो, इस तरीके से रहेगा। तो उसको कौन कंट्रोल करता है, उसको सेरोटोनिन कंट्रोल करता है। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। मेरे भाई सारे क्वेश्चन जो मैंने पढ़ा है उसी से संबंधित है सारे क्वेश्चन, और इनको अच्छे से लगाना। अगर तुमने इनको अच्छे से पढ़ लिया, अच्छे से लगा लिया मेरे भाइयों, एक सिंगल क्वेश्चन इनसे गलत नहीं हो सकता, ये मेरी मतलब विश्वास करना मेरे भाइयों। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि थाइमस ग्रंथि पाई जाती है। देखो मैंने आपको स्ट्रक्चर मतलब कि फोटो भी दिखाया था। थाइमस ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, चेस्ट कैविटी में। कहाँ, चेस्ट कैविटी में और छाती में। चेस्ट कैविटी कहाँ होती है, छाती के अंदर होती है। कहाँ, छाती के अंदर, छाती में। ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि टी लिम्फोसाइट सेल कौन मैच्योर करता है।
टी लिम्फोसाइट सेल को कौन मैच्योर करता है मेरे भाइयों? मैंने अभी आपको बताया था कि टी लिम्फोसाइट सेल को कौन मैच्योर करता है? थाइमोसिन हार्मोन करता है, साइटोकाइन करता है, मेलेटोनिन करता है, सेरोटोनिन करता है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो थाइमस ग्रंथि होती है वो डब्ल्यूबीसी को मैच्योर करती है। मैच्योर करती कैसे है? एक हार्मोन से रिलीज करती है क्या? थाइमोसिन। क्या? थाइमोसिन। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि एड्स रोग में कौन सी सेल खत्म हो जाती हैं? मेरे भाइयों, एड्स रोग में मैंने आपको बताया था एड्स कब होता है? इसके अंदर HIV वायरस होता है। जो HIV वायरस हमारे जेनाइटल एरिया के द्वारा थ्रू अंदर पहुंच जाता है, या किसी व्यक्ति जैसे कि हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने एक नीडल को कई बार यूज करने के बाद में हमारे लगा दिया, तो उससे हमें HIV हो सकता है। इसके दो ही रीजन होते हैं। तो क्या है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है कि एड्स रोग में कौन सी सेल खत्म हो जाती है? मेरे भाइयों, उसके अंदर टी लिम्फोसाइट सेल खत्म हो जाती है। कौन सी? टी लिम्फोसाइट सेल खत्म हो जाती हैं। HIV क्या काम करता है? सबसे पहले आकर के WBC को खत्म करता है। WBC के अंदर भी टी लिम्फोसाइट सेल को खत्म करता है। क्यों? क्योंकि WBC ही हमें रोग प्रतिरोध क्षमता देती हैं। क्या? रोग प्रतिरोध क्षमता देती है, जिसे बोलते हैं हम इम्यूनिटी। जब HIV एड्स वायरस जो है वो इनको ख़त्म कर देगा तो बॉडी के अंदर उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं बचेगा, जिससे कि वो अच्छे से बॉडी के अंदर ग्रो कर पाएगा। कौन सा? HIV वायरस। तो सबसे पहले वो इन्हीं को ख़त्म करता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टी लिम्फोसाइट सेल कहाँ बनती हैं? मेरे भाइयों, ये कहाँ बनती हैं? ये ऑप्शन पाते हैं पहले। अस्थि मज्जा में, यकृत में, अग्नाशय में, मस्तिष्क में। मेरे भाइयों, मस्तिष्क में कुछ नहीं बनता। मस्तिष्क के अंदर कुछ भी नहीं बनता। तो इसका ऑप्शन तो यहाँ से इसे काट देंगे, ठीक है। और अब चलते हैं, देखिए सुनिए, अग्नाशय में कोई उसके अंदर एंजाइम्स और रस बनते हैं, एंजाइम्स, हार्मोन्स और रस बनते हैं। तो हमारा अग्नाशय भी खत्म हो गया यहाँ से, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा में क्या होता है मेरे भाइयों? अस्थि मज्जा में RBC बनती हैं, WBC बनती हैं, ठीक है। अगर जो हमारी जो WBC होती हैं, WBC वो ब्लड के अंदर ही मर जाती हैं, लेकिन RBC दो जगह मरती हैं। कहाँ कहाँ? यकृत के अंदर और तुम्हारा अस्थि मज्जा के अंदर। जो RBC हमारी यकृत के अंदर ख़त्म होंगी, मरेंगी जाकर के, वो कभी भी रीजनरेट नहीं होंगी। और जो अस्थि मज्जा के अंदर जाकर के मरेंगी, वो रीजनरेट होकर के दोबारा आ जाएंगी, ठीक है मेरे भाइयों। तो इस क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टी लिम्फोसाइट सेल कहाँ बनती हैं? अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में WBC बनती हैं, RBC बनती हैं, दोनों क्या बनती हैं? अस्थि मज्जा के अंदर। ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? व्यक्ति की उम्र के साथ साथ कौन सी ग्रंथि का आकार छोटा होता जाता है? व्यक्ति की उम्र के साथ साथ कौन सी ग्रंथि का आकार छोटा होता जाता है? तो मेरे भाइयों, ऑप्शन पाते हैं। पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, लैक्रामेल ग्रंथि। मेरे भाइयों, पीनियल ग्रंथि ये हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है, पीयूष ग्रंथि ये हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है, थाइमस छाती में पाई जाती है, लैक्रामेल हमारी आंख में पाई जाती है। अब क्वेश्चन कर रहा कि कौन सी ग्रंथि का आकार छोटा होता जाता है? तो मैंने आपको बताया था कि थाइमस ग्रंथि ऐसी ग्रंथि है जो कि उम्र के साथ साथ इसका आकार घटता रहता है और 30 वर्ष के बाद यह गायब हो जाती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अग्नाशय क्या है? अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि है या बहिस्रावी ग्रंथि है? तो क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है। तो क्या है हमारी अग्नाशय जो है, अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। कौन सी है? एक मिश्रित ग्रंथि है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? अग्नाशय की खोज किसने की थी? अग्नाशय की खोज किसने की थी? मेरे भाइयों देखो, सबसे पहले आते हैं ऑप्शन पर, क्योंकि ऑप्शन भी बहुत कुछ मैटर करता है। जोहानसन, मार्कोनी, न्यूटन, लैंगरहैंस। ठीक है, न्यूटन फिजिक्स से हैं, ये तो यहाँ कट गए। मार्कोनी फिजिक्स से हैं, ये भी कट गए। अब हम इसमें देख सकते हैं कि कौन कौन से हैं, लैंगरहैंस या जोहानसन। मेरे भाई देखो सुनो, हम यहाँ पर हम 50-50 करके बोलते हैं ना कि जय माता दी लगाकर, जय माता दी बोल करके हमने टिक कर दिया। तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। इसमें क्या हम कोई भी एक ऑप्शन लगा सकते हैं जिस पर हमको विश्वास ज़्यादा हो।
तो इसमें इसका जो सही आंसर है, आंसर ए इज़ द राइट आंसर। लैंगरहैंस ने इसकी खोज की थी। किसने? लैंगरहैंस ने इसकी खोज की थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अग्नाशय में कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं? अग्नाशय में कितने प्रकार की कोशिका पाई जाती हैं? अग्नाशय के अंदर मेरे भाई 4 प्रकार की कोशिका पाई जाती हैं। कौन कौन सी? अल्फा, बीटा, डेल्टा, एफ सेल। ये 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये हमारे तीनों सेल तो बनाती हैं हार्मोन, अल्फा, बीटा और डेल्टा। लेकिन एफ सेल हमारी क्या बनाती हैं? रस। क्या बनाती हैं? हमारी रस बनाती हैं। अग्नाशय रस। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बीटा कोशिका क्या बनाती हैं? देखो मेरे भाइयों, बीटा कोशिका बनाती हैं कौन सा हार्मोन बनाती हैं? इंसुलिन बनाती हैं, साइटोकिनिन, सेरोटोनिन, लाइमोसिन। मेरे भाइयों लाइमोसिन कोई हार्मोन नहीं होता, इसे तो हम वैसे ही काट देंगे। सही है। और चलते हैं ऊपर। ये बनाती हैं इंसुलिन हार्मोन। कौन सा? इंसुलिन हार्मोन। ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। एफ कोशिका क्या काम करती हैं? एफ कोशिका क्या बनाती हैं? कहाँ पाई जाती हैं? ठीक है। तो मेरे भाइयों इसका आंसर है अग्नाशय रस। मैंने अभी आपको बताया था कि अग्नाशय रस बनाती हैं। एफ सेल क्या बनाती हैं? अग्नाशय रस बनाती हैं। अब चलते हैं आगे। अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, डेल्टा कोशिका और जी एफ कोशिका, मतलब कि अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल और एफ सेल कहाँ पाई जाती हैं? यकृत में, अग्नाशय में, मस्तिष्क में, पीयूष ग्रंथि में। तो मेरे भाइयों मैंने अभी आपको बताया था कि ये सारी की सारी अग्नाशय में पाई जाती हैं। कहाँ? अग्नाशय में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रक्त के ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन बदलता है? जो रक्त का ग्लूकोज होता है उसे ग्लाइकोजन में कौन बदलता है मेरे भाइयों? उसे बदलता है इंसुलिन। कौन बदलता है? इंसुलिन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रोजेस्टेरोन क्या है? ये एक फीमेल हार्मोन है। क्या है? फीमेल हार्मोन है। और एस्ट्रोजन भी क्या है? हमारा फीमेल हार्मोन है। तो सही आंसर क्या इसका? आंसर सी इज द राइट आंसर, इंसुलिन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अल्फा सेल कहाँ पाई जाती हैं मेरे भाइयों? अल्फा सेल कहाँ पाई जाती हैं? अग्नाशय में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं अल्फा सेल? अग्नाशय में। और क्या बनाती हैं? ग्लूकागन हार्मोन बनाती हैं। क्या? ग्लूकागन हार्मोन्स बनाती हैं। ग्लूकागन क्या करता है? यह उपवास के समय निकलता है। जो हमारा स्टोर फूड होता है यकृत के अंदर, ग्लाइकोजन, उसको ग्लूकोज में बदलती हैं। किसको? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है। कौन कौन बदलता है? ग्लूकागन हार्मोन्स। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ग्लूकागन को ग्लूकोज में कौन बदलता है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कौन बदलता है? जिससे मैंने अभी आपको बताया था कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कौन बदलता है? हमारा जो अल्फा सेल से निकलता है हार्मोन्स। कौन सा निकलता है? ग्लूकागन हार्मोन्स। वो का काम करता है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या है? ऑप्शन इज द राइट आंसर, ग्लूकागन हार्मोन्स। ठीक है। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि ग्लाइकोजन हार्मोन्स कौन बनाता है? कि ग्लाइकोजन नहीं ग्लूकागन हार्मोन्स कौन बनाता है? ग्लूकागन हार्मोन बनाती हैं अल्फा सेल्स। कौन सी? अल्फा सेल। ऑप्शन इज द राइट आंसर। मेरे भाइयों आज के लिए इतने क्वेश्चन थे। कल फिर मिलेंगे इसी तरीके से अच्छे क्वेश्चन लेकर के। तो थैंक यू, धन्यवाद।